अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यूएसटी न्योटी और आप देख रहे हैं यूएस कोड एकेडमी। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है टेम्पलेट्स। तो बिना वक्त को ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की जानिब। बेसिकली जो टेम्पलेट्स है ये सी प्लस प्लस का एक पावरफुल फीचर है जिसकी मदद से हम जेनेरिक या फिर रीयूजेबल जो कोड है उसको लिख सकते हैं। इसकी मदद से हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को एक ही फंक्शन के साथ हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जी कि इसकी टाइप्स क्या हैं। इसकी बेसिकली टू टाइप्स हैं। पहली है हमारे पास फंक्शन टेम्पलेट्स और दूसरी है हमारे पास क्लास टेम्पलेट। तो देखते हैं जी फंक्शन टेम्पलेट्स को किस तरह हम अचीव कर सकते हैं। फंक्शन टेम्पलेट्स जो है वो जस्ट एक सिंगल फंक्शन है, ऐसा सिंगल फंक्शन जो मल्टीपल डेटा टाइप्स के लिए एक जैसा काम करे। ओके, तो इसका सिंटेक्स देखते हैं कि किस तरह हम इसको बनाएंगे, अचीव करेंगे, डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम टेम्पलेट लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लास लिख देंगे या फिर कोई और चीज भी आप लिख सकते हैं। जैसा कि आप लिखते हैं डाटा टाइप और उसके बाद टी या वेरिएबल भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसके बाद पैरामीटर्स की कुछ लिस्ट देंगे अगर आप देना चाहें, और उसके बाद आप उसकी फंक्शन की बॉडी लिखेंगे जो आप उससे काम लेना चाहते हैं। तो इसको एक कोड एग्जांपल से देखते हैं। जिस तरह हमने सिंटेक्स में देखा, मैंने टेम्पलेट लिख दिया यहाँ, उसके बाद टाइप नेम यानी कि यहाँ पर हम कोई ना कोई टाइप देंगे, उसका नेम देंगे, और साथ ये टी मैंने इसलिए लिख दिया है, इसकी जगह पर हम कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इस टी की मदद से, ठीक है, इस टेम्पलेट की मदद से मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया माई मैक्स के नेम से, और इसके अंदर टू जो वेरिएबल्स हैं उनको लिया है एज अ पैरामीटर, और उसके बाद नीचे उसकी लॉजिक लिखी है कि आप कंपेयर करो x बड़ा है या y बड़ा है और हमें बता दो कि जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है। नीचे अब यही फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया है इंट के लिए, डबल के लिए और करैक्टर के लिए। अच्छा, अगर ये टेम्पलेट्स में यूज़ ना करता तो मुझे इन तीनों को कंपेयर करने के लिए अलग अलग कोड लिखने पड़ने थे, अलग अलग लॉजिक बनानी पड़नी थी, और फिर ये नंबर ऑफ लाइंस जो है वो भी इंक्रीज हो जानी थी, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जानी थी, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होना था। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने टेम्पलेट्स को यूज़ किया, और यही एक ही फंक्शन तमाम तर डेटा टाइप्स के लिए वर्क करता है। देखते हैं जी इसको कंपाइल और रन करके। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 7 जो है 3 से बड़ा था और 3.0 से 7 बड़ा था। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह जी और ई का कंपेयर कर रहे थे, तो जी जो है वो ई से बड़ा है, उसका जो ASCII कोड है। चलते हैं कि क्लास टेम्पलेट्स को किस तरह हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बेसिकली क्लास टेम्पलेट भी हूबहू जो हमारा फंक्शन टेम्पलेट्स है उसी की तरह होता है। जब 3-4 टेम्पलेट्स फंक्शंस इकट्ठे मिल जाते हैं, क्लास में हम उनको डिफाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास टेम्पलेट क्लास बन जाती है। तो इसको देखते हैं किस तरह हम अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टेम्पलेट क्लास लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्लास का नेम लिखेंगे और फिर क्लास की बॉडी लिखेंगे। तो इसको भी एक कोड एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ क्लास बना ली, टेम्पलेट क्लास, और उसके बाद इसके अंदर हमने प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स हैं उनको डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, और उसके बाद बिकॉज हम यहाँ बना रहे हैं कैलकुलेटर, ठीक है, तो कैलकुलेटर के लिए चाहिए 2 वैल्यूज़ चाहिए जिनको हमने उन पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसके बाद एक ऐसा वेरिएबल चाहिए कि उसको वो जो आंसर आए उसमें स्टोर किया जा सके। और इसके अलावा हमें एक चाहिए ऑपरेटर। ठीक है, डायरेक्ट हमने टी टाइप का इनपुट फंक्शन बनाया और उसमें हमने वैल्यूज़ दी। ठीक है, और उसके बाद हमने रिटर्न जो है वो 0 कर दिया। अच्छा,
इसके बाद स्विच केस वो लगाया है, और उसके बाद हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए लॉजिक लिखी है। अच्छा, अब यहाँ हमने रिटर्न 0 कर दिया। नीचे आगे मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, हमने ऑब्जेक्ट जो बनाना होता है टेम्पलेट क्लास में वो इस तरह बनाना होता है कि पहले हम क्लास का नेम लिखते हैं और उसके बाद जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना होता है वो टाइप हम लिखते हैं और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं। इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमने इनपुट फंक्शन को कॉल किया और इनपुट फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने इसी जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी मदद से कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया। इसके बाद यही सेम जो है ऑब्जेक्ट बनाया फ्लोट टाइप का और फ्लोट की मदद से हमने इनपुट को कॉल किया और इनपुट को कॉल करने के बाद हमने फ्लोट की मदद से कैलकुलेट को कॉल किया। अब देखते हैं कि हमारी आउटपुट ये क्या हमारा कैलकुलेटर फ्लोट या इंटीजर दोनों के लिए काम करता है या फिर एक के लिए काम करेगा। तो यहाँ मैं 2 दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ माइनस दे देता हूँ और अब मैं यहाँ 5 दे देता हूँ। तो ये हमारे पास -3 आंसर आ गया। अब चूंकि ये पहला जो हमारा इंटीजर के लिए था उसका काम ख़त्म हो गया, अब फ्लोट वैल्यूज़ हम देते हैं 3.5 और प्लस करते हैं इसमें जस्ट जस्ट 5। तो हमारे पास ये देख सकते हैं आप कि 8.5 आंसर आ गया। हमने कैलकुलेटर तो एक ही बनाया, उसमें हमने इंटीजर फ्लोट के लिए कोई अलग सेपरेट फंक्शंस नहीं बनाए। ठीक है, टेम्पलेट्स की मदद से हमने एक ऐसा कैलकुलेटर जनरेट किया जो तमाम तर डाटा टाइप्स के लिए काम करेगा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।